चलिए आगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। ये लिखा है 1 प्लस में 10। देखो ध्यान दो, बहुत इजी है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है और अपान में लिखा हुआ 1 प्लस में काट। फार्मूले वाली कापी आप लोग ऊपर रखिएगा जिसमें फार्मूले लिखे हो और आंसर तुरंत आ जाएगा। 1 माइनस में 10 और अपान में लिखा हुआ 1 माइनस में काट और उसके बाद इसका स्क्वायर लिखा है और लाना क्या है, सभी को मिलके लाना है क्या, 10। चलिए यहाँ पर इसको भी 10 लाना है और इसको भी 10 लाना है, दोनों को 10 लाना है ना। अब चलते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। इसको देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और इसे हम RHS मानते हैं। ये तो है ना RHS, ये लेफ्ट गड़बड़ा गया, हाँ सही तो है क्या, ये LHS और ये RHS सही है ना। अरे भाई ये राइट हैंड है तो RHS हुआ और ये लेफ्ट हैंड है तो LHS हुआ, काहे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें अब तो हम LHS फर्स्ट देखते हैं, LHS फर्स्ट। और फर्स्ट जो है वो आपका ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब चलिए आप फार्मूले पे चलते हैं। कहीं tan स्क्वायर ए लिखा होगा, कहीं tan स्क्वायर ए लिखा होगा, ढूंढो कहाँ लिखा है। tan स्क्वायर ए कहीं लिखा होगा, एक जगह लिखा मिला, बिल्कुल। अब tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस 1, बस यही पुट कर दो। ये आप लिखोगे 1 प्लस और tan के जगह क्या लिखने वाले हो, sec स्क्वायर ए माइनस 1। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे आ जाओ, फिर देखो कहीं काट लिखा होगा, इधर बैठ जाओ, तुम उठ जाओ, इनको बैठो, तुम इधर आ जाओ, यहाँ है एक चेयर है, इधर आओ, तुम वहाँ बैठ जाओ। अनिल बैग उठा के इस पर रख दो आगे। स्टूल है? यस सर। तब क्या, तो पीछे स्टूल चाहे वहाँ बैठ जाओ, वहाँ दिखेगा, वहाँ बैठो स्टूल लेके। तुम लोग थोड़ा और इधर किसको, आने थोड़ा और इधर किसको, हाँ और इधर किसको, अब दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बस आराम से बैठ जाओ। क्लियर। चलिए हाँ, हम यहाँ क्या कह रहे थे, काट लिखा है। अब काट का फार्मूला हमें उसमें ढूंढना है, तो आपका मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ए लिखा है -1। बताइए इसमें कोई डाउट है। अब ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आप ब्रैकेट में आ जाइएगा इधर और उसके बाद तुरंत यहाँ पर लिख लीजिएगा tan यो काल है। चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेम ऐसे लिख लीजिएगा काट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज आपने इसमें किया हुआ है। क्लियर है ना, इतना लिख लो। आगे चलते हैं, चलें आगे। ये और ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस लिखें इसलिए, है ना। अब आपके सामने क्या बच रहा है, यहाँ पे आ जाओ, नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर मिलेगा आपको कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है ना, ये मिल गया। अब फिर से एक बार फिर से फार्मूले कापी खोलो और देखो क्या सेक स्क्वायर ए को हम कुछ लिख सकते हैं। नहीं, एक मिनट, सेक स्क्वायर ए पर मत जाओ, यहाँ एक मिनट और लिख दो। जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक ए और अपान में लिख देंगे कॉसेक ए और इसका पूरे का बना देंगे स्क्वायर। अब चलो, अब देखो कहीं क्या सेक को हम क्या लिख सकते हैं। आपके फार्मूले वाली कॉपी में सेक को हमने क्या लिखा है, सेक को हमने क्या लिखा आपके फार्मूले वाली कॉपी में, सेक, केवल सेक, स्क्वायर पे मत जाइए, रूट पे मत जाइए। 1 अपान कास मिला, तो बस सेक के जगह पर हम लिखने वाले हैं। ध्यान दो, बस यही थोड़ा ध्यान देना और कुछ नहीं। अब जो आप बुक में देख के बताते हो ना, वही याद हो बस, और क्या चाहिए, और कुछ कठिन है। तुरंत सेक आया, तुरंत दिमाग में आया कि इससे हम लिखे थे 1 अपान कास, लिख दिया। कासेक आया दिमाग में, तुरंत आ जाए इसे हम लिखे थे 1 अपान साइन, हो गया। स्क्वायर लगाना है ना। अब इधर आ जाओ, यहाँ जगह बची, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो इधर ये साइन है, 1/sin 1/cos है। हमने एक दिन बताया था 1/2 1/3, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो याद है ना। तो वैसे ही साइन ऊपर जाएगा और कास नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए अपान कास ए और इसका लिख देंगे क्या, होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब आप खुद सोचो, आपके एक फार्मूले में कहीं साइन अपान कास भी लिखा होगा, देखो कहीं साइन अपान कास भी लिखा होगा,
LHS या RHS में भाई सामने क्या लिखा है, tan लिखा है। तो बस यहाँ पर हम एक नंबर, एक लाइन, एक शब्द लिखेंगे क्या, tan a का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर कुछ ऐसे, जो ये स्क्वायर है वो ऐसे लिख जाता है, और यही आपका RHS है। देखो RHS है कि नहीं, RHS से मैच करो, है ना। अब बताओ ये कठिन है, केवल फार्मूले, अगर फार्मूला आपको याद है ना तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ताकि एक ही बार में हो जाए, ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से दिख रहा होगा LHS सेकेंड, LHS सेकेंड में आपका ये आता है 1 माइनस में tan a और अपान में 1 माइनस में cot a, और इसका होल स्क्वायर लगा है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो कुछ बना ही नहीं, ना स्क्वायर बना है, कुछ नहीं बना है। लाना क्या है, tan लाना है, स्क्वायर नहीं है, tan लाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो tan है अपने जगह, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर डालो, इस काट को कन्वर्ट कर दो। ये तो tan है, tan लाना, वहाँ पर tan लिखा हुआ है, लेकिन ये काट नहीं है, है ना, तो काट को कन्वर्ट कर दो। अब चलिए फार्मूले में आप खुद बताइए ढूंढ के कि काट को हम क्या लिख सकते हैं। फार्मूले में चलिए और खुद ढूंढ के बताइए कि हम काट को क्या लिख सकते हैं। 1/10। बिल्कुल, गुड, वेरी गुड, 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ जाओगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। यहाँ अगर नहीं आता है तो तुरंत ऐसे लिख लो, काट इक्वल टू 1/10 कितना, 10। अब आपको लगेगा कि हमने इसको इसमें चेंज किया है। अब तुरंत यहाँ पर देखो भिन्न बन रहा है, इनका इनसे, इनका इनसे और इनका इनसे बन रहा है कि नहीं, तो तुरंत यहाँ भिन्न बना दो। इधर आ जाओ, यहाँ दिख रहा होगा 1 प्लस में 1 माइनस में tan ऊपर वाला ऐसे लिखा रहने दो, और नीचे जो भिन्न बन रही है tan का 1 से, tan हो जाएगा। इसके बाद 1 का 1 से तो क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है tan, और इसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर। पहुँच गए ना। अब देखो यहाँ पे, इसमें देखो एक माइनस tan लिखा है, इसमें क्या लिखा है tan -1, इसमें एक प्लस में, इसमें एक माइनस में है, तो हम ऊपर वाले में एक कामन ले लेते हैं, कुछ ऐसे। ध्यान दो इधर, माइनस जब हम कामन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये tan माइनस था ना, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस था, ये आपका माइनस हो जाएगा। बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए। वैसे तो लिखा सेम, बस ये माइनस कामन ले लिए तो ये tan प्लस और ये 1 माइनस। अपान में आ जाओ, यहाँ पर भी यही लिखा है tan -1, और अपान में क्या लिखा हुआ है tan, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। कंफ्यूज ना हो, ये दोनों बटे बटे हैं, कट जाएंगे आराम से, ये और ये कट जाएंगे, ये tan घूम के इनके पास जाएगा ऐसे। हम कई बार बता चुके हैं ना, ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, तो ये घूम के कहाँ आएगा, यहाँ, ऐसे ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये tan जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस में tan का स्क्वायर, ये तो बनेगा। अब माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको माइनस माइनस प्लस मिलता है। अरे ये ऐसे लिखा हुआ है, tan a माइनस tan a इंटू माइनस tan, और माइनस माइनस आप जानते हो क्या होता है प्लस, और tan 2 बार है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, और यही आपका क्या है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं, देखो इसके क्वेश्चन नंबर 1 से मिलते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो, बस हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, खुद से लगा सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है cos a, ऐसे लिखा हुआ है cos a, और इसका टू दिया 4/5, ये आया। अब तुरंत ये आया तो दिमाग में चलना चाहिए कि cos a का फार्मूला क्या होता है। तो cos a आएगा आपका बेस अपान आधार अपान कर्ण, या बेस अपान हाइपोथेनस, समझ जाओगे ना, आधार अपान कर्ण या बेस अपान हाइपोथेनस। नहीं याद आ रहा तो तुरंत इन्हें लिख लो, इन्हें, और इनमें आप कंफ्यूज ना हो। देखो a अपान के लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये बेस अपान हाइपोथेनस हो जाएगा। तो तुरंत एक ट्रायंगल बनना चाहिए आपका, और इस ट्रायंगल में बेस लिखा होना चाहिए और हाइपोथेनस लिखा होना चाहिए। ये मान आपसे पूछ रहा है, पहले ये मान निकालोगे तभी कुछ हो पाएगा। इस मान के लिए चलते हैं पाइथागोरस के पास, और वो कहता है आपका बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग। कुछ ना याद करो, लंब कर्ण आधार सब छोड़ दो, बस एक भुजा चाहिए, तो बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग 9 आ जाएगा और 3 हो जाएगा, है ना। एल को आप एल्टीट्यूड लिखें, एल्टीट्यूड, क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है आप लोगों को समझने में। हिंदी वाले एल लिख लेंगे या लंब लिख लेंगे, और इंग्लिश वाले एल्टीट्यूड लिख लेंगे या ए लिख लेंगे, है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बोल देंगे, ठीक। अब ये आपका मिल गया क्या 3। अब कुछ भी पूछे, चाहे जो पूछ ले XYZ सब आ जाएगा। पहले पूछा है क्या काट ए, अब तुरंत लिख लो काट ए। अब काट ए का फार्मूला याद करो, यहाँ पे आ जाओ, आधार अपान लंब, तो ये आधार अपान लंब या बेस अपान एल्टीट्यूड, समझ जाओगे। अब
तो बेस कितना माने थे 4 और लंब कितना माने थे 3। ये आपका आंसर 4 विकल्प में जहाँ कहीं दिया होगा वहाँ ये आंसर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 2 tan 30 माइनस अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो यहाँ पे अब आवाज़ ना करो भाई, जब क्वेश्चन बताने लगे तो एकदम आवाज़ नहीं किया करो, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता क्वेश्चन में। हम चाह रहे हैं कि जितना बताएं एकदम दिमाग में घुस जाए। हाँ हाँ, देखो लिखा हुआ है 2 tan 30 और अपान में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये लिखा हुआ है। अब आप अभी तक आप एंगल नहीं पढ़े हो, बस एक दिन एक चार्ट बनाए थे साइन कास वाले, याद आया? उसी में दिया हुआ है tan 30 का मान, ठीक है। अब tan 30 देखो, ऐसे ना याद हो तो ऐसे सुनो ना। हमने क्या कहा था, खाली साइन याद करना। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान कितना √3/2 और साइन 90 का मान 1। हमने कास कहा था 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan जब आओगे, ये आपका 30 है, ये आपका 30 है। अगर हम tan 30 की बात करते हैं तो tan का फार्मूला क्या होता है, sin 30 अपान cos 30। बताइए होता है कि नहीं? अब sin 30 का मान क्या लिखा है 1/2 और cos 30 का मान क्या लिखा है √3/2। यही तो लिखा है। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा √3। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, √3 डायरेक्ट लिख दो 1/√3। तो जब आप डायरेक्ट मान रखोगे तो 2 लिखोगे, tan 30 1/√3 प्लस में आ जाओगे 1 प्लस tan 30 1/√3 और स्क्वायर है तो क्या करोगे, स्क्वायर लगा दो। समझ में आया? अगर नहीं याद है तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। अब चाहे आप ये समझो ये सही है, चाहे आप इसकी टेबल कितनी बार लिखो, कोई लिखे हो 8-10 बार, कोई नहीं, तो ऐसा काम ना करो, है ना। हाँ, इसके अंदर जो है ईमानदारी दिखाओ। चलो आगे। 2 लिखा है और √3 लिखा हुआ है, 1 लिखा है और ये 1/3 मतलब √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। इनमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अब इसको और आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाओ, ये 2/√3 ही लिखा रहेगा। इनमें सारे बच्चों प्रॉब्लम होती है 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, तो 3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 4/3, हो जाएगा कि नहीं। अब ये सेम वैसे हो गया 2/√3 और बटे में 4/3, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अच्छा ये ऊपर नीचे क्यों जाता है ये भी अभी नहीं पता होगा। चलिए कक्षा 6 में चलते हैं। कक्षा 6 को अगर आप पढ़े होगे अच्छे से तो जान जाओगे। ये 2/√3 लिखा है और ये जो ये वाला बटा लिखा है, ये वाला बटा, इसका मतलब भाग लगा हुआ है और ये लिखा है 4/3। अब ये लिखा है 2/√3 और भाग को जब गुणा बनाते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो नामिनेटर, जो नामिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ इनसे काट दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा 3/2 अभी आपका आंसर नहीं आ रहा होगा ऑप्शन में, अभी आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे √3 बैठा है। तो जब √3 को आप चेंज करना चाहोगे तो ऊपर लिखोगे 2√3 और 3 से परमेकरण कर दोगे। हम कई बार बताएं कि परमेकरण अगर आपको करना है, नीचे कहीं रूट में आ रहा है तो जरूर परमेकरण होगा। ये और ये कट जाएगा। अब क्या आया √3/2 के आगे आपके 4 ऑप्शन लिखे, ध्यान दो। साइन 30 लिखा है, cos 30 लिखा हुआ है, cos 30 नहीं लिखा है, cos 60 लिखा हुआ है, साइन 60 लिखा हुआ है, खोले रहने दो, और नन ऑफ दिस लिखा है। तो हमें ढूंढना है कि इसमें से कौन सा मान ये होता है। तो पता चला साइन 60 का मान होता है तो हम टिक करेंगे साइन 60। समझ में? आवाज़ ना करो। लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है आपका tan 45। क्या लिखा है? tan 45। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है cos 60। ध्यान दो इसे, cos 60 लिखा हुआ है। इसकल टू लिखा हुआ है आपका साइन 60 और काट 60, साइन 60 और काट 60 ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना इतना? अब हमसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालिए। सबको ऐसे नज़र आ रहा होगा, सभी के मान रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो करना है, तो मान रखना स्टार्ट करते हैं। x इंटू tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और काट 60 का मान क्या बता सकते हो 1/√3। समझ में आया? ये मान होते हैं। अब देखो इन्हें काट डालो, इधर से ये कट गया, x/2 बराबर 1/2, 2 से 2 कट गया, x का मान कितना आया 1। नोट कर लो।
अच्छा चलिए एक होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। लिखा हुआ है साइन ए इजकल टू दिया हुआ है 3/4, तो कासेक ए का मान बताना है। साइन ए इजकल टू दिया 3/4, तो कासेक ए का मान बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम खुद बता दे रहे हैं। लिखा हुआ है सेक 70, और फिर लिखा हुआ साइन 20, और फिर लिखा हुआ है कॉस 20, और फिर लिखा हुआ है कॉसेक 70, कॉसेक 70, ये लिखा हुआ है। सबको दिख रहा ना ये अच्छे से? यहाँ से यहाँ तक। एक रूल नहीं पढ़ाए हैं, ASTC रूल नहीं पढ़ाए आप लोगों को, क्योंकि ASTC रूल सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है। हाँ, तो क्वेश्चन आया तो हो सकता है सिलेबस वाला भी एक आध क्वेश्चन दे दे, क्योंकि ASTC रूल बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, बस सिलेबस में नहीं इसलिए हम नहीं पढ़ाए। अब आप देखिए खुद, अब आ गया है तो शायद हो भी, क्योंकि सिलेबस में कन्फ्यूजन हमें भी बहुत है, क्योंकि हम 2 सिलेबस लेके चल रहे हैं, एक CBSE एक यूपी, और कुछ CBSE में दिया कुछ यूपी में दिया, तो इसलिए हम खुद कंफ्यूज हैं। तो मान लो कि ASTC आया है ना, मान लो सिलेबस में है, बस 2 ही लाइन समझनी, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, जितना यूज है उतने बता रहे हैं। चलिए ये आपका होता है 90 माइनस, और ये आपका होता है 90 प्लस, खाली 2 लाइन, 90 माइनस और 90 प्लस। इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी सारे निगेटिव। अब ऑल पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, और नेगेटिव इसमें आएंगे तो खाली साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। अब अगर साइन लिखा हुआ है और 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये तो हमें पता है कि ये प्लस आएगा, लेकिन 90 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, ना कि कॉसेक में। यहाँ कंफ्यूज होते हैं हम, क्योंकि साइन का फार्मूला 1/cos होता है, 1/cosec होता है, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कॉस। क्लियर है ना? ऐसे ही सेम अगर हम कॉस लिखते हैं और 90 माइनस लिखते हैं, तो हम सेम वही प्रोसेस प्लस लगाएंगे, बस कॉस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन में, कन्वर्ट होगा। ऐसे सेम हम चलते हैं tan के पास, और tan 90 माइनस लिखते हैं, और tan को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, काट में, वो भी प्लस में। ऐसे हम चलते हैं काट के पास और लिखते हैं 90 माइनस, और प्लस लगाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, tan में। और ऐसे ही हम सेक लिखते हैं, 90 माइनस लिखते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में किसमें, कॉसेक में। और ऐसे ही हम कॉसेक लिखते हैं और 90 माइनस लिखते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सेक में। बताइए क्या ध्यान देना है? एक तो ये ध्यान देना कि अगर 90 माइनस है तो सब में प्लस होगा। एक ये ध्यान देना है कि साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। क्लियर? इतना ध्यान देना है खाली। अब अगर आप इतना लिख लो तो हम प्लस बता दें, कहीं बगल में लिख लो, क्वेश्चन से अलग, क्वेश्चन वाला पेज छोड़ दो, अगले पेज में लिख लो। यही लास्ट है, टाइम हो गया, वो जल्दी बीत जाता है, 1 घंटा मन से पढ़ते हो तो बीत जाता है। रखा वहाँ दवा रखिए, जरा उठाओ खाएं यार, वहाँ पे रखिए। दूध गरमाए हो ना? गरम है कि ठंडा आ गया? गरम है, वहाँ चीनी मिला लो, आधा हमें दे दो, आधा तुम पी लो। लाओ दो दूध, हमें दूध दवा दो।
वही वही है, वही नीचे देखो। हाँ ये उठाओ, ये बुक उठाओ। हाँ ऐसे है, ऐसे नहीं मिली। अरे वही होगी, नहीं है। ये पकड़ के जरा इधर फेंक दो, रमेश फेंक दो। सरसों ले लो, नहीं होता है। हाँ हाँ, पहले मिला लो फिर दे दो। चले आगे। अब देखो ये यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इधर देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं ये मिस होगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। हम सिर्फ चलते हैं tan प्लस पे, मतलब साइन सॉरी 90 प्लस थीटा पे। सभी प्लस हो गए ना। यहाँ पर आपको खाली प्लस लगा देना है और यहाँ पर आपको खाली प्लस लगा देना है, बाकी सब में माइनस रहेगा। याद हो जाएगा। यानी साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस काट थीटा, काट 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कासेक 90 प्लस थीटा इजकल टू प्लस सेक थीटा। क्लियर? ये इतना लिख लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये लिखते रहना, वो बाद में लिख लेना है वहीं बगल में, या साइन चेंज कर लेना कहीं पे। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो इसको, ये लिखा है 70 सेक 70 लिखा, और यहाँ पर लिखा है कॉसेक 70। ये तो लिखा है, यहाँ पर साइन 20 है तो यहाँ पर कॉस 20 है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना, तो हम एक को कन्वर्ट करते हैं। मान लो हम सेक को कन्वर्ट कर दें तो साइन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, या ना करो खाली सेक को कर दो। एक को कन्वर्ट करना सीखो, चाहे इसको कन्वर्ट करो चाहे इसको। तो हम मानते हैं कि हम इसको कन्वर्ट करने चल रहे हैं, तो सेक लिख दिए। जब तक बता तब तक इनके गायब हो गई, ये प्रॉब्लम है आज। चलिए मान लेते हैं हमने लिख दिया सेक। अब ये जो 70 लिखा है ना, तो 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20। 90 में से 20 घटाओ तो 70 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इधर आ जाओ, साइन 20 लिख दो, कास ऐसे लिखा रहने दो, कासेक में आ जाओ। हाँ बस रखो, उधर से आ रहे हैं। नहीं इधर मत लाना, उधर से आ रहा है, नजरिया दे तो चलिए कोई बात नहीं। 70 मतलब 90 माइनस 20, यहाँ पर भी 70 है ना, इसे भी बना दोगे क्या 90 माइनस 20। अब आ जाओ, सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस प्लस कर दिए। 90 माइनस थीटा क्या आया था, कॉसेक थीटा, वो भी किसमें, प्लस में। प्लस में ही तो था, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक 20। थीटा की जगह क्या लिखा है 20, साइन 20 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे, ये लिखा आपका कास 20, और ये आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे कितना था, सेक थीटा, प्लस में तो सेक 20। अब फार्मूले वाली कॉपी पे चलिए और देखिए कहीं लिखा है साइन ए कास ए का मान, कॉसेक ए का मान, साइन ए इंटू कॉसेक ए, या कॉसेक ए इंटू साइन ए, कुछ दिया है देख के बताओ। चले आगे। चलिए इसका मान क्या आया 1, और इसका मान क्या है, देखो नहीं की होगी 1। एक तो तरीका ये है, बाई चांस नहीं याद आ रहा। अब चलो कॉसेक का फार्मूला देखना है। कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 साइन ए, होता है ना, तो कॉसेक के जगह लिख देंगे 1 साइन ए, के जगह 20 है तो 20 लिख देंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन है? माइनस में कास लिखा है 20 लिखा रहे हैं, तो सेक 20 को हम लिखते हैं 1 क्या, कास 20। सेक 20 को क्या लिखेंगे 1 कास 20। ये साइन से साइन कट जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये कास से कास कट जाएगा,
1 - 1 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो आज के लिए बस